हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी डिस्कस अबाउट एडमिशन। एडमिशन क्या होता है, हम इसके बारे में आज जानेंगे। एडमिशन का मतलब होता है प्रवेश। तो हम सबसे पहले देखेंगे एडमिशन की डेफिनेशन। एडमिशन इज डिफाइंड एज अलाउइंग अ पेशेंट टू स्टे इन हॉस्पिटल फॉर ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट एंड केयर। एडमिशन की डेफिनेशन है, इसमें जो पेशेंट यानी मरीज़ होता है उसको अनुमति यानी अलाउ करते हैं हॉस्पिटल में रहने के लिए। किसके लिए? फॉर यानी कि ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट एंड केयर के लिए मरीज़ को अस्पताल में भर्ती करते हैं। इसमें जो पेशेंट रहता है उसको अलाउ करते हैं हॉस्पिटल में रहने के लिए, और इसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं पेशेंट को और इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, और इसमें ट्रीटमेंट और केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। हम इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। एडमिशन इज डिफाइन द एंट्री ऑफ अ पेशेंट इनटू अ हॉस्पिटल वार्ड फॉर थेराप्यूटिक डायग्नोस्टिक पर्पस। सेकंड डेफिनेशन है हमारी, एडमिशन इज़ द एंट्री, मतलब एडमिशन में इसमें एंट्री करता है पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर या वार्ड में एंट्री करता है किसके लिए? थेराप्यूटिक डायग्नोस्टिक और पर्पस के लिए। थेराप्यूटिक यानी कि मेडिसिन और थेरेपी उसको प्रोवाइड करते हैं, और डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए एडमिशन होता है पेशेंट का। हम इसका नेक्स्ट पर्पस देखते हैं। टू रिसीव द पेशेंट इन द वार्ड फॉर एडमिशन अकॉर्डिंग टू हिज कंडीशन। इसमें फर्स्ट पर्पस है हमारा रिसीव द पेशेंट। इसमें पेशेंट को रिसीव करते हैं वार्ड में या हॉस्पिटल में, उसको मतलब उसका एडमिशन होता है, वो भी उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, जैसे प्रॉब्लम को कैसी कंडीशन है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसका एडमिशन होता है। फिर हमारा सेकेंड है टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड सेफ्टी टू द पेशेंट। इसमें पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं कंफर्टेबल, जो भी उसको फील हो ऐसी केयर प्रोवाइड करते हैं, और पेशेंट को सेफ्टी भी प्रोवाइड करते हैं। फिर हमारा थर्ड है टू प्रोवाइड इमीडिएट केयर। इसमें हम प्रोवाइड करते हैं इमीडिएट यानी कि तुरंत उसको केयर प्रोवाइड करते हैं। फिर हमारा फोर्थ है टू बी रेडी फॉर एनी इमरजेंसी, और इसमें मतलब रेडी होते हैं कैसी भी इमरजेंसी कंडीशन हो उसमें हमेशा रेडी होते हैं कोई सी भी इमरजेंसी में। फिर हमारा है फिफ्थ टू असिस्ट पेशेंट इन एडजस्टिंग टू हॉस्पिटल इन्वायरमेंट, और पेशेंट को असिस्ट करते हैं और एडजस्टिंग होने में उसकी हेल्प करते हैं, जो भी हॉस्पिटल इन्वायरमेंट है उसमें एडजस्ट करने में उसको हेल्प करते हैं। फिर हमारा 6 है टू एक्वायर वाइटल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द पेशेंट, और जो भी वाइटल इन्फॉर्मेशन होती है पेशेंट के रिगार्डिंग उसको भी वो क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। एक्वायर मीन्स प्राप्त करते हैं। फिर हमारा 7 है असेस द पेशेंट फ्रॉम विच अ नर्सिंग केयर प्लान कैन बी इनिशिएट। इसमें असेस करते हैं पेशेंट को कि मतलब उसको कौन सी नर्सिंग केयर प्लान करनी है फर्स्टली, उसके बारे में वो उसके बारे में पता करते हैं। फिर हमारा 8 पॉइंट है टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट सच एज एड्रेस, गार्डियन एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन दैट विल सर्व एज अ बेसिस ऑफ केयर। और इसमें जो भी मतलब पेशेंट के रिगार्डिंग जो भी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन होती है उसको ऑब्टेन यानी प्राप्त करते हैं। तो सच एज एड्रेस, जैसे उसका एड्रेस हो गया। फिर गार्डियन का मतलब होता है कि जो पेशेंट है ये मतलब कि वो गार्डियन या उसकी फैमिली में जो भी जैसे जो भी घर की जिम्मेदारियां रहती है उसकी देखभाल कौन करता है, वो होता है गार्डियन। फिर एंड एनी अदर इन्फॉर्मेशन, और जो भी अदर इन्फॉर्मेशन रहती है उसको भी ऑब्टेन प्राप्त करते हैं। दैट विल सर्व एज अ बेसिस ऑफ केयर, और सर्व यानी कि सेवा करते हैं बेसिस ऑफ केयर, और सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उसके बेस पे पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं। फिर देन हमारा 9 पॉइंट है टू इस्टेब्लिश अ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, और इसमें जो पेशेंट और नर्स रहते हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश यानी कि एक रिलेशनशिप भी बनता है, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। फिर हम नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके टाइप्स ऑफ एडमिशन। देयर आर 2 टाइप्स, ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्टली रूटीन एडमिशन और सेकेंड है इमरजेंसी एडमिशन। तो हम सबसे पहले देखेंगे इमरजेंसी एडमिशन। इन दिस पेशेंट आर एडमिटेड इन एक्यूट कंडीशन। इमरजेंसी एडमिशन, इमरजेंसी से ही क्लियर हो रहा है कि
मतलब जो भी इमरजेंसी होता है उसका एडमिशन, जो भी पेशेंट होता है उसका एडमिशन करना। तो इसमें जो भी पेशेंट होता है वो एक्यूट कंडीशन यानी कि गंभीर स्थिति या गंभीर अवस्था में, मतलब कि इमरजेंसी में, जैसे कोई भी पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया तो ऐसे पेशेंट का एडमिशन करना इमरजेंसी एडमिशन कहलाता है। तो हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पेशेंट विथ RTA का मतलब होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। फिर सेकेंड है उसमें पॉइजनिंग, बर्न, कार्डियक और रेस्पिरेटरी इमरजेंसी। मतलब जो भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जैसे किसी की पेशेंट का एक्सीडेंट मतलब किसी इंसान का हो गया तो उसका भी इमरजेंसी एडमिशन होता है। फिर कोई अचानक से जल गया हो, कार्डियक जिससे किसी को हार्ट अटैक आया हो। फिर रेस्पिरेटरी जैसे मतलब उसको कुछ भी रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कंडीशन जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें इमरजेंसी एडमिशन होता है। फिर हम देखेंगे सेकेंड रूटीन एडमिशन। इसमें है इन दिस पेशेंट आर एडमिटेड फॉर इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोस्टिक एंड मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट इज गिवन अकॉर्डिंग टू पेशेंट प्रॉब्लम्स। इसमें क्या है, इसमें रूटीन एडमिशन में जो पेशेंट होता है उसका मतलब उसका एडमिशन होता है, उसको एडमिट करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन के लिए, डायग्नोस्टिक के लिए और जो भी मेडिकल सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है उसको प्रोवाइड करने के लिए उसका रूटीन एडमिशन होता है। फिर इसमें है ट्रीटमेंट इज़ गिवन अकॉर्डिंग टू पेशेंट प्रॉब्लम, और इसमें जो ट्रीटमेंट है वो उसको मतलब देते हैं उसकी जो भी पेशेंट की प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। फिर इसका नेक्स्ट हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पेशेंट विथ हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, मेलाइटस। जैसे कि कोई ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट हो गया, डायबिटीज़ वाला हो गया, तो ये मतलब रूटीनली मतलब चेकअप करवाने डेली आते रहते हैं तो इनका रूटीन एडमिशन होगा, मतलब इनका रूटीन एडमिशन करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।